बाबा साहब अंबेडकर को लेकर आज मध्य प्रदेश अखाड़ा बना रहा, जहां बाबा साहेब की जन्मस्थली महू में कांग्रेस के सारे बड़े दिग्गज जुटे और मोदी सरकार को संविधान खत्म करने वाली सरकार कहकर आरोप लगाया। महू के पास इंदौर में मोहन यादव सरकार ने बड़ा आयोजन कर कांग्रेसियों को अंबेडकर का अपमान करने वाला कहा। दोनों आयोजनों में खूब भीड़ जुटी और बाबा अंबेडकर का हितैषी बनने बीजेपी कांग्रेस में होड़ लगी रही। महू और इंदौर से देखिए हमारे संवाददाताओं की ये ग्राउंड रिपोर्ट। जय 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 भीम। और महू में ऐसे लोग आज आए हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान। जय भीम है और ये जय संविधान है जो मेरे दिल में बसा हुआ। मौका था इंदौर में जन कल्याण पर्व के समापन का। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जन कल्याण में जुटे सफाई मित्रों को अपने हाथों से जूते चप्पल पहनाए और उनका सम्मान भी किया। आज का दिन मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए काफी खास था। एक तरफ इंदौर में बीजेपी का जन कल्याण कार्यक्रम का समापन चल रहा था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम दिग्गज इंदौर से ठीक 20 किलोमीटर दूर महू में संविधान रैली में शामिल होने पहुंचे थे। महू बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली है और कांग्रेस लंबे समय से बीजेपी पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगा रही है। ऐसे में महू में कांग्रेस की रैली काफी खास थी, लेकिन सीएम मोहन यादव ने सवाल उठाए। कहा कि अगर इतना ही बाबा साहेब का सम्मान करते हैं तो फिर उनकी जन्म जयंती, पुण्यतिथि या फिर 26 जनवरी को ही आते। कांग्रेस वालों को नहीं मालूम है कि संविधान दिया बाबा साहब अंबेडकर ने, तो आना था तो भैया 26 जनवरी को आ जाना था। आज काहे के लिए आए? ये उल्टे बाज बरेली चढ़ाते जब देखो जब। ना इनको अक्ल है, ना इनके मन में संस्कार है, ना इनको भावना है। दो बार जब बाबा साहब चुनाव लड़ने गए, मुख्य चुनाव, उपचुनाव, तो उनको हराने के लिए नेहरू जी ने जान लगा करके सभा आयोजित करवाई। और तो और जिनने बाबा साहब को हराया उसको पद्म विभूषण दे करके बाबा साहब को लज्जित करने का काम कांग्रेस ने किया है। ये कांग्रेस के लोग जब भी आते हैं आंखों में धूल झोंकने आते हैं, झूठ बोलने आते हैं, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं कागज के खिलौनों को सांप बना के डराते हैं। ये उनकी अपनी तरीके हैं। इसके अलावा सीएम ने जन कल्याण पर्व के समापन पर आम जनता को सौगात दी। दारू की दुकानों को बंद करने और दूध का उत्पादन बढ़ाने की बात कही, जिसके बाद महिलाएं काफी खुश नजर आईं। दारू भी बंद की है, शराब मुक्त, नशा मुक्त कराएगा। बिल्कुल, शराब बंद होने को कितनी खुशी है। खूब खुशी है, बस शराब बंद हो जाए। इधर इंदौर से सटे महू में राहुल गांधी अपने पार्टी अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी को घेरने में जुटे थे। मोहन भगवत ने कहा 1947 में आजादी नहीं मिली। भाइयों और बहनों, ये सीधा संविधान पर आक्रमण है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी जो इस संविधान के खिलाफ हैं। 3 साल पहले तक कांग्रेस की रैलियों में अंबेडकर का नाम कभी कभार आता था, लेकिन बीते 2.5 साल से कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी संविधान बचाओ की मुहिम चला रहे हैं। महू आने पर भी राहुल अपने साथ संविधान की किताब लाना नहीं भूले। दलित आदिवासी वोटर्स को लुभाने की बातें हो रही थी, तभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक विवादित बयान दे डाला और फौरन माफी भी मांगी। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूँ। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूँ। इस तरह की बातें करके उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया है। महाकुंभ की परंपरा और उसकी गंभीरता को वो समझते नहीं है। महू में बात बाबा साहेब और संविधान की चल रही थी, लेकिन खड़गे ने महाकुंभ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्नान पर तंज कसते हुए एक तीर से 2 निशाने मारने की कोशिश की। अब देखना होगा कि ये निशाना कहीं कांग्रेस को आने वाले समय में भारी ना पड़ जाए।
ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे कांग्रेस ने रैली तो बड़ी की थी, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम, सभी राज्यों के नेता प्रतिपक्ष और राज्यसभा के सदस्य भी आए थे। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का पहला बड़ा जमावड़ा था, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी को संविधान से आरक्षण खत्म करने वाली पार्टी तक कह दिया। मगर बीजेपी ने भी मोहन सरकार की मार्फत कांग्रेस को अम्बेडकर विरोधी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसका मोर्चा संभाला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। कुल मिलाकर दोनों पार्टियां अम्बेडकर के बहाने अपने आप को दलित हितैषी पार्टी साबित करने की दौड़ का मुकाबला कर रही हैं, क्योंकि सवाल देश की 20 करोड़ दलित आबादी का है।